डोनाल्ड ट्रंप को क्या झटका लगा वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। भारत ने भी 30% टैरिफ लगा दिया अमेरिका के ऊपर और अमेरिका मुंह देखता रह गया। ट्रंप का मुंह जो है वो खुले का खुला रह गया कि ये क्या हुआ। बहुत कुछ बदल गया है और बहुत कुछ बदलने जा रहा है। आज की जो एक डेवलपमेंट है जिसको देखते ही मैं भारत ने अमेरिका से जो हम दाल आयात करते हैं उस पर 30% टैरिफ लगा दिया था और ये लगा हुआ है ऑलरेडी। और दो सेनेटर ने मतलब दो सांसदों ने ट्रंप को चिट्ठी लिखी है कि हमारे किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है, आप मोदी का नाम लिख के कि आप नरेंद्र मोदी से बात कीजिए और ये टैरिफ हटवाइए। सो ट्रंप को मोदी साहब ने पहली दफा सीधा सीधा जवाब दे दिया। Modi Saab is not an ordinary leader, he is an extraordinary leader. Extraordinary leader. अब ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। नरेंद्र मोदी अब आया है असल टोन में, उन्होंने आना ही था और वो ट्रंप के ऊपर। सेनेटर्स ट्रंप को ये कह रहे हैं कि जाओ आप प्लीज जाके भारत से माफी मांगो और ये टैरिफ से हमारे किसानों को निजात दिलवाओ। अब सवाल Trump has learned he cannot wag his tail with Mr. Narendra Modi. Trump will know नरेंद्र मोदी is a hot nut to crack. कि वो नरेंद्र मोदी को अभी समझ नहीं पाए, बूझ नहीं पाए। उनको मालूम नहीं है कि ये देश भगवान राम और भगवान कृष्ण का देश है भारत, और भगवान कृष्ण से बड़ा रणनीतिकार पूरे ब्रह्मांड में। और जरा पाकिस्तान की हालत भी देख लीजिए। जो देश अपने मुल्क में आटे और बिजली के लिए लाइन में खड़ा है वही आज भारत को ज्ञान दे रहा है। जिस मुल्क के सरकार IMF के इशारे पर चलती है वो भारत पर सवाल उठाएगा। आज फर्क साफ है, भारत अपना फैसला खुद करता है और पाकिस्तान आज भी दूसरों के दरवाजे खटखटा रहा है। एक देश आगे बढ़ रहा है और दूसरा बयानबाजी कर रहा है। यही सच है और यही पाकिस्तान की असली पहचान है। टैरिफ लगा दिया अमेरिका के ऊपर। अब ये क्या हुआ? दाल के ऊपर, दाल एक्सपोर्ट की जाती थी फ्रॉम द मिड वेस्ट से भारत की तरफ, तुअर दाल आती थी और उस तुअर दाल पे भारत ने 30% टैरिफ लगा दिया क्योंकि भारत में जरूरत नहीं है। भारत को पता भी लगा होगा कि उसने क्या क्या किया है वहां पे और भारतीय किसानों को बहुत नुकसान भी होता है क्योंकि अमेरिकन तुअर दाल मोटी होती है, अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होता है, उसके अंदर GMO का भी मटीरियल उसके अंदर लगा होता है। क्योंकि कोई भी अमेरिकन प्रोडक्ट, चाहे कुछ भी एग्रीकल्चर होगा, चाहे वो जितना भी बोले GMO नहीं है, उसके अंदर GMO होता है क्योंकि अमेरिका में GMO के अलावा कोई और बनता ही नहीं है। इसीलिए प्रोडक्शन अप करते हैं क्योंकि जहां पे उग रहा है वो जगह तो पहले रेगिस्तान थी, उसको आर्टिफिशियली बनाया गया है और इसलिए अमेरिका में कोई भी फूड प्रोडक्ट नहीं उग सकता विदाउट GMO, पॉसिबिलिटी नहीं है। सॉइल का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा नहीं है, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स ऐसा नहीं है। तो अगर दाल के अंदर उनको 11% प्रोटीन वैल्यू चाहिए या 14% प्रोटीन वैल्यू चाहिए तो 14% प्रोटीन वैल्यू के लिए उनको GMO डालना ही पड़ता है, 11% के लिए प्रोटीन डालना ही पड़ता है। आप USDA की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो अमेरिका में ऐसा कुछ भी नहीं उगता जो GMO ना हो क्योंकि वो उसी तरह प्रोडक्टिविटी मेंटेन की जाती है क्योंकि नदियां नहीं है, नदियां कोस्ट की तरफ है और एनफ वाटर जो है वो यूज नहीं करते सिंचाई के लिए, इवन दो दे हैव कैनाल्स एवरीवेयर। तो कम से कम पानी में ज्यादा से ज्यादा फसल उगे, इसके लिए GMO उनका प्रयोग करना पड़ता है। प्लस फर्टिलाइजर्स आपको मालूम ही है कि रशिया से आते हैं और ज्यादातर रशिया से आते हैं, यूक्रेन से आते थे पहले। तो देयरफॉर US प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी, जो US का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसके बिना नहीं हो सकता। अब बात करते हैं, जो लोग बात कर रहे थे कि भारत ने कुछ किया नहीं, कितना ट्वीट्स किया, भारत ने कुछ किया नहीं। अरे भारत वो सब कर रहा है जो उसको करना चाहिए। इस चिट्ठी में उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा है कि भारत का 30% टैरिफ अमेरिकी किसानों के लिए अनुचित है और नुकसानदायक साबित हो रहा है। सेनेटर्स ने मांग रखी है, पहली कि भारत से हो रही ट्रेड डीलों में दालों को शामिल किया जाए, दूसरी मांग ये है कि अमेरिकी दलहन पर लगे टैरिफ को कम कराया जाए और तीसरी मांग ये है कि किसानों के लिए भारत का बाजार दोबारा खोला जाए। अब समझिए कि भारत के इस एक्शन के बारे में, यानी कि भारत ने कैसे और क्या काम किया जिससे कि अमेरिका को इतना झटका लग रहा है और अब सीधे अमेरिकी सेनेटर्स ट्रंप को डायरेक्ट चिट्ठी लिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप प्लीज PM मोदी से बात कीजिए। दरअसल भारत में दालें सिर्फ व्यापार नहीं, गरीब की थाली का आधार है। बीते सालों में घरेलू उत्पादन बढ़ा, MSP पर खरीद हुई, किसानों को संरक्षण देना जरूरी था। अगर सस्ती विदेशी दालें बिना टैक्स आती तो भारतीय किसान बर्बाद हो जाता और यही वजह है कि भारत ने मसूर, चना, सूखी फलियां और मटर पर आयात शुल्क बढ़ाया है। सरकार का मोदी को बूझना, डोनाल्ड ट्रंप जैसे
अति उत्साही व्यक्ति और अधीर व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है। इसका ठीक उल्टा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व। गंभीरता की या धैर्य की तुलना की जाती है तो सागर से की जाती है। नरेंद्र मोदी की गंभीरता, उनका धैर्य सागर से भी गहरा है। और ये कोई बात मतलब मेरी राय नहीं है, ये 24 साल का उनका राजनीतिक जीवन बताता है सबके सामने, सार्वजनिक रूप से। इसमें कोई छुपी हुई बात, कोई मतलब मैं कोई छुपा हुआ राज नहीं बता रहा हूं। ये सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने, खासतौर से भारत के लोगों के सामने तो है ही, प्रत्यक्ष रूप में है। डोनाल्ड ट्रंप को अगर मोदी को समझना था तो कम से कम उनको एक बार सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछ लेना चाहिए था, जो 24 साल से कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को नीचे गिराने की, नरेंद्र मोदी को छोटा करने की, नरेंद्र मोदी को पराजित करने की, नरेंद्र मोदी को परेशान करने की, नरेंद्र मोदी का धैर्य तोड़ने की। और अब ऐसा लगता है कि उन दोनों ने, मां बेटे ने, मान लिया है कि ये उनके बस की बात नहीं है। विदेशी संस्थाओं की मदद ले रहे हैं, भारत विरोधी तत्वों की और इकोसिस्टम की मदद ले रहे हैं, उसमें भी उनको कामयाबी मिल नहीं रही है। बहुत कोशिश कर ली, तरह तरह से कोशिश कर ली, हालांकि उनकी कोशिश अब भी जारी है, लेकिन उनको भी मालूम है अंदर से कि ये उनकी कोशिश सफल नहीं होने वाली। अब बात डोनाल्ड ट्रंप की है। जब से बने हैं, आप देखिए, खास तौर से 2 खंडों में बांट कर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर से पहले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ऑपरेशन सिंदूर के पहले से ही ये लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप से भारत को जो उम्मीद थी, उस उम्मीद पर वो खरा नहीं उतरने वाले। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये प्रमाणित हो गया, स्थापित हो गया, ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया। अब ऑपरेशन सिंदूर का और डोनाल्ड ट्रंप और मोदी का या अमेरिका और भारत के संबंध का क्या संबंध है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था। तो आप समझिए डोनाल्ड ट्रंप की पहले मुश्किलें। उनकी मुश्किल क्या है? पहली मुश्किल है उनकी अमेरिका की अर्थव्यवस्था, जो $40 ट्रिलियन के कर्ज में डूबी हुई है। उनको निकालना है। नारा देकर आए थे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यहां तो अमेरिका गड्ढे में जा रहा है। और दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं जिसको एनर्जी की जरूरत नहीं है। एनर्जी पर जिसका कब्जा होगा उस देश का आगे बढ़ना तय है। पेट्रो डॉलर के जरिए जो है लंबे समय से अमेरिका, 50 साल से ज्यादा हो गए, अमेरिका का कब्जा था। अब परिस्थिति बदल रही है। इस समय अमेरिका आज भी दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य ताकत है। आर्थिक दृष्टि से भी ताकतवर अभी है, बना हुआ है। यह अलग बात है कि धीरे धीरे उसमें कमी आ रही है। इस समय दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो अमेरिका को सीधे चुनौती दे सके, लेकिन अमेरिका 3 तरफ से चुनौती महसूस कर रहा है। लेकिन उससे पहले जरा एनर्जी की बात कर लें। ये जो वेनेजुएला में हुआ, ये निकोलस मादुरो और ये सब बातें जो है, ये नार्को टेररिज्म, ये सब बकवास बातें हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। असली मतलब तेल है। अमेरिका को दिखाई दे रहा था कि वेनेजुएला, जिसके पास दुनिया में सबसे बड़ा तेल भंडार है, उस पर धीरे धीरे चीन का कब्जा होता जा रहा है। चीन और वेनेजुएला के जैसे संबंध बढ़ रहे थे और इकोनॉमिक क्षेत्र में जिस तरह के उनके संबंध प्रगाढ़ हो रहे थे, अमेरिका के लिए ये खतरे की घंटी थी। अब फैसला आप खुद कीजिए, कौन देश मेहनत से आगे बढ़ रहा है और कौन सिर्फ टीवी स्टूडियो में बैठकर बोल रहा है। भारत आज जवाब शब्दों से नहीं, काम से देता है, और यही बात कुछ लोगों को चुभ रही है। सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन देर तक टिकता भी वही है। बाकी बातें होती रहेंगी। भारत अपना रास्ता खुद बनाता रहेगा।